नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि बेवजह पत्नी सताने लगे तो क्या ही हाल होगा। घर वालों का, पति का, बच्चों का बहुत परेशानियां बढ़ जाती है। और इसी वजह से कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है उसी तरीके से राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए। और कुछ वकील तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। तो मैं इसके बारे में बात करूं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि आपके पास, पति के पास में क्या अधिकार है। मैं आपको उन सवालों को ज़्यादा टच करूंगा जो आमतौर से आपको वीडियो में या कंटेंट में या वेबसाइट पे आमतौर से आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो थोड़ा अलग तरीके से जो आप नहीं जानते हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। सवाल और जवाब के फॉर्मेट में बताऊंगा जिससे कि आप ठीक से समझ सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एनसीआरबी का कुछ डेटा बताना चाहता हूं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक किस प्रकार से हमारे देश में पुरुष प्रताड़ित होते हैं, पति प्रताड़ित होते हैं। 2021 का एक डेटा है जिसमें 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या किया। और इस आत्महत्या करने वालों में विवाहित पुरुषों की जो संख्या थी वो 81,063 थी, जबकि शादीशुदा महिलाएं भी थी, उनकी संख्या 28,680 थी। 2021 में ही लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से सुसाइड किया, जबकि 4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब आप सोचिए, पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली पत्नी के खिलाफ पुलिस और कोर्ट दोनों की मदद ले सकता है। पति के पास में पूरा अधिकार है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से वो अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और पति के साथ क्रूरता होती किस प्रकार से है उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कि पति के परिवार से ना मिलने देना, परिवार के लोगों से दूर करने की कोशिश करना, दोस्तों और रिश्तेदारों से ना बोलना, बार बार नामर्द बोलना, घर से बाहर निकाल देना, हर काम में हद से ज्यादा टोका टोकी करना, शारीरिक हिंसा करना, दर्द देना या नुकसान पहुंचाना, सबके सामने या फिर अकेले में अपशब्द बोलना, गाली देना, बार बार आत्महत्या की धमकी देना, या अपने साथ ही पत्नी अपने आप को ही मारने पीटने लगे, भावनात्मक हिंसा करना। अगर इस तरह के सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो आप समझिए कि आप बहुत बड़े मुश्किल वाले हालात से गुजर रहे हैं। अब आपको कुछ नियमों के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। सबसे पहला, पत्नियों की तरह पति को भी यह अधिकार है कि वे तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पति को अपने पत्नी की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। वो अपने ऊपर अत्याचार, जान का डर या मेंटल एस्टेबिलिटी का जिक्र करते हुए याचिका दायर कर सकते हैं और तलाक की मांग कर सकते हैं। अब एक सवाल पूछा जाता है, पत्नी अक्सर गाली देती है, मायके वाले पति को धमकाते हैं, क्या इस बात की शिकायत पुलिस में की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जरूर होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, पति हो या पत्नी, एक दूसरे को गंदी गालियां देना भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 294 के तहत 294 ऑफ द आईपीसी के तहत यह एक अपराध है और इसकी सजा मिल सकती है। और अगर मायके के सभी लोग एक साथ मिल करके इस तरह से कर रहे हो तो 120B के तहत पति अपने पत्नी के ऊपर और पत्नी के परिवार के ऊपर आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज करवा सकता है। दूसरा सवाल है, दहेज के केस में अगर पति फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए? अब मैं बताऊं, दहेज के केस में अगर आप झूठे तरीके से फंस गए तो आप कैसे बचाएंगे? हालांकि सच्चाई यह भी है कि आज भी हमारे समाज में दहेज लोभियों की कमी नहीं है। आज भी बहुओं को दहेज की वजह से बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन ऐसा निर्दोष व्यक्ति जो दहेज की वजह से फंसाया गया हो, तो आपके लिए जवाब है कि अगर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आपके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 498A के तहत झूठा केस कर दिया गया है तो आपके पास अधिकार है कि आप सीआरपीसी की धारा 227 के तहत
अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक और सवाल है कि पत्नी ने अगर पति को घरेलू हिंसा के झूठे केस में फंसाया है तो पति क्या कर सकता है? तो जवाब है आईपीसी की धारा 191 के तहत पति अपनी पत्नी के ऊपर केस कर सकता है। पति को अगर ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी या फिर कोई भी उसके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस को तो झूठे सबूत पेश कर रहा है, तो वो ये दावा करते हुए केस कर सकता है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो सबूत दिए जा रहे हैं वो झूठे हैं। अब अगला सवाल है, कोई पुरुष अगर बेरोजगार है और पत्नी कमाऊ है, पत्नी के पास रोजगार है, तो क्या पुरुष भरण पोषण मेंटेनेंस की मांग कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं है, ये आपका राइट है। एक और सवाल के बारे में बताना चाहता हूं, पति और पत्नी के मेंटेनेंस की लड़ाई के बीच क्या कोर्ट बच्चों पर होने वाले खर्च को भी देखकर फैसला करती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। अब देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के तहत तलाक के वक्त एक साथ या फिर महीने के हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाता है। आप मान लीजिए कि 20,000 जो इनकम है वो पति का है और 80,000 जो इनकम है वो पत्नी का है। मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया क्योंकि बेरोजगार वाला सवाल था। 20,000 जो कमा रही है वो पति कमा रहा है, 80,000 जो है पत्नी कमा रही है। अब ऐसे एक परिवार का जो इनकम हो गया, जोड़ करके देखें तो 1 लाख हो गया और बच्चों का जो खर्च हो गया वो खर्च हो गया 50,000। ऐसे में दोनों को 25-25 हजार देना पड़ेगा, यानी खर्च को डिवाइड करना पड़ेगा, बच्चों के खर्चे को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बच्चों के देख रेख के केस में होता है। और एक और सवाल जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या पत्नी पति के ऊपर मैरिटल रेप का इल्जाम लगा सकती है कि पति ने जबरदस्ती बिना किसी इच्छा के उसके साथ सेक्स किया इसलिए वो मैरिटल रेप हो गया? इंडिया में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपने पत्नी से उसकी सहमति के बिना भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसे मैरिटल रेप नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संविधान में इसके लिए सजा का कोई प्रावधान भी नहीं है, इसलिए पत्नी मैरिटल रेप को लेकर के कोई केस नहीं कर सकती है। लेकिन 375 को लेकर के एक अपवाद है, मैरिटल रेप नहीं माना जाता, लेकिन 375 ये कहता है कि 15 साल से कम उम्र की लड़की अगर हो, उसके साथ अगर उसका पति किसी तरह से विवाह हो गया है, उसके साथ उसका पति अगर संबंध बनाता है तो उसको रेप माना जाएगा। एक और सवाल है कि पत्नी इंटरेस्टेड ही नहीं है सेक्सुअल लाइफ में, वो सेक्स नहीं करना चाहती और सेक्सुअल लाइफ में बिल्कुल भी उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका जवाब है कि अगर पत्नी का ये रवैया है तो इसके आधार पर पति ना केवल केस कर सकता है बल्कि इसके आधार पर वह तलाक भी ले सकता है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो पतियों के लिए क्या जरूरी है, पति के फेवर में क्या है, कुछ सेक्शन भी आपको बताए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके मन में कंफ्यूजन है और एक सही सलाह की जरूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एडवोकेट से बात कर सकते हैं और उसके बाद आपको अपने केस में क्या करना चाहिए यह तय कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।